हेलो एंड वेलकम टू द पावर शो। आज की वीडियो है कि कैसे आप अपनी डिजायर्स को फास्टर वे में इजीली एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी मैनिफेस्टेशंस ऑलरेडी जो आपकी चल रही है उनको स्पीड अप कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है टू स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन इज टू हैव क्लैरिटी ऑफ गोल और क्लैरिटी ऑफ डिजायर्स। बहुत सारे लोगों को पता तो होता है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, बट क्लैरिटी नहीं होती है डिटेल्स के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से शादी करनी है तो आपको पता तो है कि मुझे शादी करनी है, पर आपको क्लैरिटी नहीं है अपने इस गोल के बारे में कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मुझे कब तक शादी करनी है, मेरी लाइफ कैसे होगी शादी के बाद। बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में ना बैकग्राउंड में होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि बहुत बार हम डरे हुए होते हैं, फियर होता है हमारे अंदर, डाउट होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अगर शादी करूंगी तो मेरी लाइफ कैसी होगी। प्लान एवरीथिंग। आई नो कि वी शुड बी रेडी फॉर द अननोन, बट जितनी क्लैरिटी हमें अपने गोल के बारे में होगी उतना ही ईजी होगा हमारे लिए मैनिफेस्ट करना और जल्दी मैनिफेस्ट करना। अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, सिर्फ शादी करनी है, कब तक करनी है और क्यों करनी है, ये रीजन भी जानना कि हाँ मुझे कोई मैनिफेस्टेशन करनी है तो क्यों करनी है, उस रीजन का होना भी एक मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करता है। So guys, have clarity, have a reason in your mind why you want to manifest things. Number 2, the most important step after you have a clarity. एक बार आपको पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी डिटेल्स आपको पता चल गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू अलाइन योर बिलीफ सिस्टम विद योर डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं सुंदर दिखूं, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखूं, मैं अच्छा दिखूं या अच्छी दिखूं। तो वो लोग अपना बिलीफ सिस्टम ना अपने डिज़ायर के साथ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबलिमिनल सुनना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग जो ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं अपने आप को, पर वो सिर्फ दिन के 10 मिनट तक ही एफर्मेशंस बोलते हैं। बाकी का पूरा दिन उनके दिमाग में ये चल रहा होता है जब वो किसी से बात करते हैं कि नहीं, जब कोई उनकी तारीफ करता है, कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, नहीं यार मैं कहाँ, ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेना भी उनको नहीं आता है अच्छे से। सो गाइस, ये होता है सबसे बड़ा हिंट कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके डिजायर के साथ अलाइंड ही नहीं है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपके डिजायर्स के साथ अलाइन होगा तभी मैनिफेस्टेशंस होगी। चाहे आप 10 मिनट एफर्मेशन बोलो, 20 मिनट बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप पूरा दिन सबलिमिनल भी सुन लो, वो असर नहीं करेगा परमानेंटली जब तक आपका बिलीफ सिस्टम, जब तक आप यकीन नहीं कर लेते कि आप। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन, जल्दी मैनिफेस्ट करना है आपको, क्या करना है? आपको अपने डिजायर के बारे में सोचना है। गाइज, मैं जब लोगों से पूछती हूँ कि आप अपने डिजायर के बारे में कितना सोचते हैं, क्या आप वो बन गए हैं जो आप बनना चाहते हैं? मेरे पास एक क्लाइंट है मेरी, वो आई, सब्सक्राइबर ही है वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे MBBS कर रही हूँ मैं, एंड मैं डॉक्टर, मुझे बनना है डॉक्टर, आई एम एस्पायरिंग डॉक्टर। सो मुझे आप बताइए कि मैं कैसे करूँ। तो मैंने उससे बोला कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर क्या लिखा है? तो कहती दरवाजे के बाहर तो मैम कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट मेरा नाम है। तो मैंने उसे कहा कि क्या तुमने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, अपने नाम के आगे अपने दरवाजे पे? कहती मैम मैं वो कैसे लगा सकती हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं लगा सकती? इसका मतलब है तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया है अभी तक कि तुम डॉक्टर हो ऑलरेडी, फ्यूचर में हो, मैं मानती हूँ, पर अगर तुम आज ही लगा दोगी डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर वॉटएवर या इसके नाम के आगे, तो मैनिफेस्टेशन होना, स्पीड अप होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स को भी लगेगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को भी लगेगा कि यार ये तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब तो रियलिटी में आना इज वेरी सिंपल। सो गाइज, ये एक बहुत ही छोटी गहरी बात है, ट्रिक है ये, टू ट्रिक योर माइंड।
विजन बोर्ड बनाते हैं, हम लोग बहुत सारे विजुअल टेक्निक्स करते हैं, हम वॉलपेपर लगाते हैं, हम क्या क्या नहीं करते। किस लिए करते हैं हम ये सब? ताकि आपके माइंड को, आपको, आपके यूनिवर्स को ये यकीन हो जाए कि यार ये तो पूरा दिन इसी के बारे में सोच रही है, मतलब इट्स रियलिटी। अब्राहम हिक्स भी यही बोलती है कि अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में इतना सोच लो कि वो तुम्हें रियलिटी लगने लगे, ताकि नेक्स्ट स्टेप यही हो कि वो आपके जीवन में आना इज द ओनली लॉजिकल स्टेप। सो गाइज, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। लेट गो करने से पहले उसको अच्छे से जी तो लो, सोच तो लो उसके बारे में। डेस्परेट नहीं होना है, बट उसको खुशी से जीना है। ऐसे जीना है कि मैं डॉक्टर बन गई तो मैं कैसा फील करूंगी, मतलब मजा ही आ जाएगा। सो वैसे जीना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आएगी ना वो स्टेप या वो स्टेज जब आप लेट गो करोगे, पर उससे पहले जी तो लो उसको अच्छे से। ऐसा जी लो कि मतलब आपको यकीन हो जाए कि हाँ यार मैं तो ऑलरेडी बन चुकी हूँ, एंड मतलब अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेट गो भी करोगे ना तब मजा आएगा लेट गो करने में। नेक्स्ट स्टेप टू स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन, मेक फिजिकल स्पेस। इसका मतलब क्या है? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ पार्टनर, बट क्या आपकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की जगह है? क्या आपके बेड पे आपके लाइफ पार्टनर की जगह है? अब आप कहेंगे मैम ये कैसी बात है, एक वार्डरोब जो आपका है, क्या उसमें एक लाइफ पार्टनर के कपड़े रखने की जगह है? अब आप कहेंगे मैम ये कैसी बातें हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो। एक्चुअली यही है गाइस, हम लोग अपने फिजिकल स्पेस से जितना अटैच होते हैं ना, उतना किसी से भी नहीं होते। अपने घर में हम जितना कंफर्टेबल होते हैं, हम कहीं नहीं होते। बट स्पेशली ये बात मैं लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ, आप अनकंफर्टेबल हो जाइए। अनकंफर्टेबल कैसे? अपने घर से, क्योंकि जब हमारी हिंदू या हमारे इंडिया में जब शादी होती है तो हम अपना घर छोड़ के दूसरों के घर जाते हैं, और ये रियलिटी है, इट्स ओके। बट बहुत सारी लड़कियां तैयार ही नहीं होती है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टू लीव अ स्पेस एंड गो इन अदर हाउस। इतना अटैच होते हैं हम अपने मॉम डैड के घर से, अपने एक स्पेस से, अपने रूम से इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि हमें छोड़ने का मन ही नहीं करता है। पर मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं मुझे शादी करनी है, मुझे मैरिज करनी है। दिस इज नॉट पॉसिबल गाइज। मेक फिजिकल स्पेस फॉर योर मैनिफेस्टेशन, वरना वो आएगी कैसे जब उसे दिखेगा ही नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देती हूँ इसका, मेक फिजिकल स्पेस का। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, बट उन लोगों की अगर हम लाइफ को देखें आज, अभी प्रेजेंट सिचुएशन, उनकी लाइफ में फिजिकल स्पेस है ही नहीं नौकरी करने का, उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर उनकी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर या जॉब, क्या आज आपको कोई बोल दे कि आज ही ज्वाइन करना है, तो क्या आपके पास फिजिकल स्पेस है उस चीज का? ये जवाब आप अपने आप को दीजिए। फिजिकल स्पेस बनाइए अपने वर्ल्ड में, अपने आसपास, ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको भी लगे कि यार मेरी जगह खाली है, मुझे जाना है। जैसे हम एक मेट्रो में जाते हैं, सफर कर रहे होते हैं, जहाँ खाली सीट दिखती है हम बैठ जाते हैं, है ना? तो आपकी मैनिफेस्टेशन को भी इंतजार है कि वो सीट, वो जगह कब खाली होगी कि मैं आऊं और बैठ जाऊं। सो गाइस, मेक फिजिकल स्पेस ताकि आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बेसिक्स, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, लाफिंग, डांसिंग, ये सारी जो बेसिक चीजें हम आपको सिखाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन जर्नी में, उसको कभी नहीं छोड़ना है। चाहे मैनिफेस्टेशन आए या नहीं आए, ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए गाइज। तभी मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये मैनिफेस्टेशन हो भी गया, पता ही नहीं चला। सो गाइज, अपने बेसिक्स को अपना वैल्यू सिस्टम बनाइए, अपनी नींव बनाइए। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो सारी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी गाइज। सो इसी आशा के साथ कि आप सबकी मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाए, इजी हो जाए, एफर्टलेसली हो जाए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Until next time, love you, take care.